अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द नंबर ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं जिनका डेली वेजेस इन रुपीज में दिया है। यहाँ पे डाटा दिया है 500 टू 520, 520 टू 540। तो ये हमारा क्या है, डाटा दिया है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे, ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हम इसमें हमें फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया था। इसमें क्या है, वैल्यू थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो हम किसका यूज करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड का। किसका यूज करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा का मतलब तो आप समझ गए, मैंने आपको बताया था। एफ आई यानी फ्रिक्वेंसी होता है, और डी आई कैसे हम निकालते हैं, डी आई इज इक्वल एक्स आई की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं ए आई की वैल्यू को, एक्स आई की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं ए यानी एज्यूम्ड वैल्यू को। आया आपको समझ में। देखो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो एक्स आई की वैल्यू निकालते हैं। एक्स आई की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, 500 प्लस यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे, 500 प्लस 520। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 2 5 5 10। इसको 2 से क्या डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, देखो कैसे, 2 को डिवाइड, 2 की टेबल में 10 कितनी टाइम आता है, 5 टाइम। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम। और 0 का 0। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 510 हमारी एक्स आई की वैल्यू निकल आई है। अब हम क्या निकालेंगे, 520 प्लस 540 करते हैं, तो देखो कितना आएगा, 500 520 प्लस 540। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0 4 2 6 5 5 10। अब देखो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 5 टाइम जाएगा 10, 6 नोट करेंगे। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। तो 6, यहाँ पे 0 बचा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, 530। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 530। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 10 10 का क्या गैप आ रहा है, यानी इसमें हाइट क्या है, 10 बीच में था यानी 10 है, 20 हटा 10, मतलब 10 का गैप देते जा रहे हैं। अब देखो हमारी वैल्यू, नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या आएगी, 550 आएगी, देखना आप, क्योंकि 10 का गैप दिया है। अब आप देखो 20 का गैप, यहाँ पे देखो 540 और 560 को ऐड करते हैं। 540 प्लस 560 कितना हो जाएगा, 0 6 4 10 होता है, 1 कैरी, 5 5 10 होता है 11। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 0 0 को, तो 5 की टाइम जाएगा, 10 आएगा, 1 बचेगा, हम 0 नोट करेंगे, 5 टाइम गया तो ये पूरा कट गया, तो 0 बचा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो देखा आपने यहाँ पे क्या आया, 550। तो आप समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या आएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं, नहीं आ रहा समझ में तो 560 प्लस करेंगे 580 को, दोनों वैल्यू प्लस कर लेते हैं। तो 0 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 कितना होता है 14, 1 कैरी, 5 5 10 1 11। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5 टाइम 10 आएगा, 1 बचेगा, 4 ले लेंगे, 7 टाइम गया, 14 पूरा कट जाएगा और 0 को ऊपर लिख देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 570। तो ये एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब बची एक वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो 580 प्लस करेंगे 600 को, तो देखो 0 8 6 5 11 होता है। अब इसको क्या है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा 10, 1 बचा, 8 को नोट करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 की टेबल में 9 टाइम 18 आता है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा 0, यहाँ पे लिख देंगे। तो यानी हमारी वैल्यू क्या आएगी,
90। इतना क्लियर है? तो ये हमारी xi की वैल्यू निकल आई। अब हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है? di निकालना है। तो di कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम di कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो di कैसे निकालते हैं, xi माइनस ए। तो xi माइनस ए। अब a क्या होता है? अब a क्या होता है? तो यहाँ पे देखो a हमारी कौन सी वैल्यू होती है? यहाँ पे मिडिल वैल्यू दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5, यानी 5 वैल्यूज हैं। तो बीच की वैल्यू बताओ कौन सी होगी? इधर 2 वैल्यूज हैं, इधर 2 वैल्यूज हैं। तो ये जो बीच की वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू कौन सी होगी? ये हमारी ए वैल्यू होगी, यानी एज्यूम्ड की वैल्यू क्या होगी हमारी? 550। तो ये इसकी वैल्यू होगी, हमने ढूंढ ली। अब इसमें क्या करना है? xi को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? xi को माइनस। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने पेज ले लिया है, तो यहाँ पे देखो मैंने पेज लिया है। xi की वैल्यू क्या हमारी? 510 लिख देते हैं, 510। a की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, a इज इक्वल 550 है। तो यहाँ से आपको क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 550 में से माइनस कर देंगे। देखो अब 550 में से 510 को माइनस करेंगे, देखो कितना आएगा? 0 का 0, 5 में से 1 गए तो कितने आएंगे? 4। और किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है? 510 बड़ा है या 550? 550 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। तो हमारी डी की वैल्यू क्या निकल के आई? -40। इतना क्लियर है आपको? आगे देखो, यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू की हमारी xi की 530 माइनस करेंगे एज्यूम्ड वैल्यू 550, दोनों को माइनस करते हैं। 0 0 तो 0 ही आएगा, माइनस करेंगे। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, और ये वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं -20 निकल आया। आगे सॉल्व 550 है। अब 550 माइनस एज्यूम वैल्यू क्या हमारी? 550 है। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या है? 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब देखो 570 माइनस करेंगे 550 को, कितनी वैल्यू आएगी? 0। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब माइनस का साइन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 70 बड़ा है ना कि 50, तो माइनस का साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब आगे देखो 590 वैल्यू दिए, माइनस 550 करेंगे तो कितने आएंगे? 0। 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 में से 5 जाएंगे तो 4, और ये वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस का साइन रहेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डी हमारा निकल आया है। अब हमें क्या चाहिए? हमें एफ आई इंटू डी आई चाहिए। क्या चाहिए? एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि यही तो हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेंगे हम एफ आई इंटू डी आई, इसको हम क्या है? इंटू करेंगे, यानी ये फ्रीक्वेंसी को इसमें इंटू करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो एफ आई की वैल्यू हमारी क्या है? 12 है। 12 का इंटू 40 में करते हैं, तो 0 0 -40 है, सॉरी, और 4 इंटू 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो हमारा कितना आ गया? 0 8 4, माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन भी लगाएंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है? -480। अब इसका इंटू इसमें करेंगे, यानी 14 का इंटू -20 में करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी? 0 0 इंटू 2 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 0 8 2, यहाँ पे माइनस का साइन लगा तो यहाँ पे भी लगाएंगे, तो -280 आ गया। अब 8 का इंटू 0 में करेंगे, तो देखो 8 का इंटू अगर 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। 6 का इंटू 20 में करते हैं, तो 6 इंटू 20, 0 6 2 जा 12, यहाँ पे लिख देते हैं 120। 10 का इंटू 40 में करेंगे, तो देखो यहाँ पे 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 400। तो ये हमारी क्या निकल आई? एफ आई इंटू डी आई क्या है? वैल्यू निकल आई है। अब हमें इसका टोटल निकालना है, तो टोटल देखो कैसे निकालेंगे। टोटल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो
ये हमें वैल्यूज दी है, ये प्लस में दी है, ये माइनस में दी है। पहले हम माइनस वाली को सॉल्व करते हैं। -480 दिया है, -280 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये आपने पढ़ा है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो 0 8 8 कितना होता है, 8 8 16 होता है, 1 कैरी। 4 2 क्या होता है, 6 और 1 7। अब ये तो हमने कर लिया ऐड, लेकिन हमें हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों की तरफ माइनस का साइन लगा है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हमारी 480 है, तो इसके आगे क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस 760 हमारी वैल्यू निकल आई। अब इन दोनों को भी ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 120 प्लस 400, 0 0 जाएगा। 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। और प्लस का साइन ही आएगा क्योंकि प्लस का साइन लगाते नहीं है क्योंकि 400 बड़ा है। तो अब इन दोनों को क्या ऐड कर लेते हैं, -760 प्लस 760 प्लस ये प्लस का है 520। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 760 टू 520 इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 0 का 0 आएगा, 2 में से 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का साइन लगाए, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आई, -240। इतना क्लियर है? अब हमें वैल्यूज तो मिल गई, हमें फ्रीक्वेंसी भी टोटल करनी है, तो इन दोनों को टोटल करते हैं, मतलब इन वैल्यूज को टोटल करेंगे। तो 12 और 14 को ऐड करते हैं। 12 प्लस 14 कितना होता है, 6 2 2 1 1 1 2 हो जाता है, सॉरी। इसमें 10 ऐड करते हैं, तो 6 2 और 1 3, 8 और 6 को ऐड करेंगे कितना होगा, 8 और 6 को ऐड करेंगे 14 होगा। 6 और क्या होगा 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 1 कैरी, 3 4 3 1 4 5 यानी 50। यानी हमारी कितने वर्कर्स हैं, 50 वर्कर। और हमें यहाँ पे दिया भी था 50 वर्कर्स हैं, कोई नहीं, हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज तो मिल गई, हमें पुट करनी है फॉर्मूले में। एक ही वैल्यू क्या है हमारी, 550 है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस FI इंटू डी आई। FI इंटू डी आई हमारा कितना है, माइनस में है 240, यहाँ पे अपॉन FI, यानी FI हमारी कितनी है 50 है, तो लिख देते हैं 50। तो यहाँ पे वैल्यूज तो मिल गई, अब हमें क्या सॉल्यूशन करना है। 550 प्लस माइनस माइनस होता है, पहले हम इसको काट सकते हैं, तो 0 से 0 काटा। अगर हम इसको काटेंगे, देखो जैसे काटते हैं, रुक जाओ, 0 से 0 कट गया। अब हमें 5 का डिवाइड देना है 24 में, देखो कैसे देंगे। 5 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20, तो 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। 5 8 जा 40 होता है, तो 8 टाइम आएगा, तो ये 40 क्या है, पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 4.8 क्या है, काटने के बाद इसकी वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा तो हमें यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे प्लस लगाए तो दोनों साइन को हम एक साथ लिख नहीं सकते हैं ना, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 550 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे, और इस वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। अब आगे देखो, अब इसको हम क्या है, ये पॉइंट वाला माइनस है तो मैं करके करवाती हूँ आपको, शायद ना आए। 0.00, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 4 पॉइंट अपॉन में 8, यानी 0 लिख देंगे फिर इन वैल्यूज के आगे। अब हम इसको क्या है ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, तो ये तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ऐड नहीं माइनस करना है, क्योंकि माइनस का साइन लगा, तो माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमने वैल्यू ली, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि 1 कैरी इसको दे दी, तो 9 बचा, 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। यहाँ पे इसने ली थी तो 4 बचा, यहाँ पे 4 लिख देंगे, 5 का 5 एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हो हमारी कितनी आई है, 545.2 आई है।
यहाँ पे लिख देते हैं 545.2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, यही हमारा डेली वेजेस है। लिख देते हैं देयरफॉर मीन डेली वेजेस, मीन डेली वेजेस क्या है हमारा, मीन डेली वेजेस क्या हमारा इज रुपीज कितना है 545.2। तो या सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को।